नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे यूपीएससी के 2022 में आई है कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं, किस राज्यकाल में योगशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। किस राज्यकाल में योगशिष्ट द्वारा निजामुद्दीन पानीपत का जो है फारसी में अनुवाद किया गया। तो आपको यह बताना है, तो यह किसके शासनकाल में किया गया। तो अकबर के शासनकाल में अकबर के शासन में जो है निजामुद्दीन पानी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। निजामुद्दीन ने मतलब अकबर के शासनकाल में इसका जो है फारसी में अनुवाद किया था। आप यह जान जाइए पानीपत का। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जीव की कुछ प्रजाति कवक के कृषि में रूप जाना जाता है। एक जीव की जो प्रजाति है कुछ, उसकी जातियाँ जो है किसके रूप में जाना जाता है, कृषि के रूप में जानी जाती है। कृषि के रूप में जाना जाता है। आपको यह मेंशन करना है, बताना है। तो यह क्या होगा, एक जीव के कुछ प्रजाति कवक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी वह जीव है, चींटी। कौन सी जीव है दोस्तों, चींटी वह जीव है दोस्तों। एक जीव के कुछ प्रजाति के कवक के कृषि के रूप में जानी जाती है। तो चींटी वह जीव है दोस्तों, जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया। 1986 के तहत पर्यावरण अधिनियम के तहत क्या गठित किया गया था दोस्तों। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। क्या, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का जो है गठन किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन चौथा है, कुलान दारुन क्या है। कुलान दारुन सैयद। कुलान दारुन किससे संबंधित है, सैयद से। किससे, सैयद से संबंधित है। फड़म निर्दिष्ट करता है। फड़म क्या जो है बताता है, तो यह बताता है सिक्के। क्या बताता है, सिक्के के बारे में जो इतिहास में जाना जाता है। फड़म जो है निर्देश करता है सिक्के के बारे में बताता है। मियावाकी क्या है, मियावाकी पद्धति क्या है दोस्तों। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जैसे यहाँ गांव है, गांव में जो है बड़ी स्तर पे खेती की जा सकती है, बड़े बड़े खेतों में जो है खेती की जाती है। तो जो है मियावाकी पद्धति वही है। जैसे मियावाकी पद्धति के अंतर्गत जो है लघु कृषि की जाती है। कहाँ पे, तो मियावाकी पद्धति के अंतर्गत लघु कृषि की जाती है। शहरों में लघु वन लगाया जाता है। शहरों में लघु वन मियावाकी पद्धति है दोस्तों। इस प्रकार आप बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, क्यूबिट शब्द का उल्लेख है। क्यूबिट शब्द का उल्लेख कैसे है, आपको यह बताना है। क्यूबिट शब्द का उल्लेख जो है बताना है। तो क्वांटम संगणक क्या है, क्वांटम संगणक दोस्तों। क्वांटम संगणक, क्यूबिट शब्द का उल्लेख जो है क्वांटम संगणक के अंतर्गत आता है दोस्तों। आप यह बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन। उत्तरी गोलार्ध में जो वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, तो जून के दूसरे पखवाड़े में मतलब 7-8 तारीख के बाद। जून के दूसरे पखवाड़े में मतलब 15 दिन बाद। पहला पखवाड़ा 15 दिन, जून के दूसरे पखवाड़े मतलब 15 जून के बाद, मतलब यूपीएससी के टर्म के बाद, मतलब उसी दौरान। तो आप जानते हैं यूपीएससी की परीक्षा 16 जून को प्रस्तावित है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन जून के पखवाड़े में होता है दोस्तों। जून के दूसरे पखवाड़े में होता है। आप जानते होंगे, नंदीकोट घाटी नदियों में से किस हिस्से से बनी है। नंदीकोट घाटी नदियों में से किससे बनी है, किस नदी से बनी। दक्षिण भारत की नदी है दोस्तों। नंदीकोट घाटी जो है किस नदी से बनी है, नदी जो दक्षिणी भारत का है। दक्षिण भारत का है पेन्नार से दोस्तों। यह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, मुझे आशा नहीं अद्भुत विश्वास है। मैथेन NO2, मैथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मैथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ के हैं, तो यह है धान के दोस्तों। यह 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, किस राज्य के काल में योगशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के शासनकाल में जो है निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। पानीपत का अनुवाद किया गया अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, एक जीव की कुछ प्रजाति कवक के कृषि के रूप में जानी जाती है। तो चींटी। तो एक जीव की कुछ प्रजाति कवक के रूप में देखी गई है, जानी जाती है। तो चींटी है वह। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण 1986। आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। इसके अधीन एक जो है बोर्ड गठित किया गया, तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। क्या गठित किया गया, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। कुलान
दारुन क्या है? सैयद। कुल्लाहन दारुन किससे संबंधित है? तो सैयद संबंधित है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है फड़म निर्दिष्ट करता है। फड़म किससे संबंधित है? इतिहास में जो है सिक्के से। फड़म जो है सिक्के से निर्दिष्ट करते हैं, रिलेट करता है। मियावाकी पद्धति जो है किससे संबंधित है? मियावाकी पद्धति आप जानते हैं शहरों में लघु वन, शहरों में लघु वन मतलब शहरों में छोटे स्तर के वन लगाए जाने से मियावाकी पद्धति जो है जानी जाती है। मियावाकी जो है शब्द, मियावाकी शब्द और यह चर्चा में आया जापान से। यह जापान का एक जो है सिस्टम है, वहाँ का है, पूरा है, मतलब बताया जाता है कि वहाँ पे ऐसे ही खेती की जाती है दोस्तों। उसके बाद क्यूबिट शब्द का उल्लेख है क्वांटम संगणक के रूप में। क्यूबिट शब्द का उल्लेख क्वांटम संगणक के रूप में है। आठवां क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का लंबा दिन 15 जून के बाद होता है, जून के दूसरे पखवाड़े में। आप जानते हैं एक पखवाड़े के रूप में 15 दिन जाना जाता है और दूसरा पखवाड़ा 15 दिन। 15 दूनी 30, एक महीने में 31 दिन, 30 दिन होते हैं। तो 15 जून के बाद, यानी कि यूपीएससी टर्म में आप समझ सकते हैं जो है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 9वां, नंदीकोट घाटी नदियों में से किस हिस्से बनी? पेन्नार से बनी। दक्षिण भारत की नदी है पेन्नार से, उससे नंदीकोट की घाटी कैन्यन घाटी नदियों में से किससे बनी है? तो पेन्नार से बनी है। मैथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों महत्वपूर्ण स्रोत हैं किसके? धाने के हैं दोस्तों। यह 200 क्वेश्चन आपको अवश्य समझ आएगा दोस्तों। यदि आप इसे फेसबुक देने तो फॉलो करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना किसी कीमत में ना भूलें। यदि आप इसे यूट्यूब पे देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।